हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं। और बांसुरी जी, एक पूरी लेगेसी है आपके साथ राजनीतिक विरासत की, सुषमा जी की। आपकी खुशी तो दिख ही रही है, आप लगातार 400 पार का नारा लगा रही थी वहां पर अपने उम्मीदवारों के साथ, लेकिन बड़ा चैलेंज भी होगा बांसुरी जी, एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। कैसे आश्वस्त हैं आप कि इस बार कांग्रेस और आपके गठबंधन होने के बावजूद आप जीत पाएंगे बांसुरी जी? जी बिल्कुल चुनौती नहीं होगी, क्योंकि इस देश को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है, विकास की गारंटी है। और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो आप भी जानती हैं कि स्वार्थ में टिका हुआ गठबंधन है ऐसी पार्टियों के बीच में जो कंठ तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जैसे कहते हैं जी, चोर चोर मौसेरे भाई। आपने खुद देखा होगा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो संदेश खाली में, या फिर अभद्र टिप्पणियां हो सनातन पर, ऐसे सभी मुद्दों पे इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के सदस्य चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि जब स्वार्थ की राजनीति होती है तो राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म दोनों की बलि चढ़ जाती है। इसलिए कतई चुनौती नहीं होगी। लेकिन बांसुरी जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स जब जुड़ेंगे, आज जोश का लेवल ही हाई है आपका, आज तो आपके जोश का लेवल ही हाई है। मतलब वोट बटे ना, इसलिए यहाँ पर गठबंधन बहुत स्ट्रेटेजिक है। जैसे यूपी में नहीं, क्योंकि बीएसपी वहां चुनाव लड़ रही है तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ 1:1 लड़ाई होने वाली है। गठबंधन का कतई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है और आप देख लीजिएगा, मेरी ये भविष्यवाणी 100% सच आएगी। 7 में से 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। क्या बोलिएगा प्रचार में जब लोगों के बीच में आप जाएंगी बांसुरी जी, तो क्या है? एक तो समझ में आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और दूसरा जय श्री राम के नारे पर, लेकिन इसी के साथ जनता के बीच में जाकर मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर 4 उम्मीदवारों को बदल दिया गया है, मीनाक्षी लेखी जी को बदल के आपको टिकट दे दिया गया है, तो इस शायद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा होगा, तभी पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। बांसुरी जी कतई नहीं, कतई ही नहीं। देखिए, हम सब एक बहुत ही अनुशासित और कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मीनाक्षी दीदी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद पूर्णतः मुझे मिलेगा। उनके प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, यहाँ तक कि मैं उनके यहाँ पे समय मांग चुकी हूँ, साक्षात जाकर आशीर्वाद मांगूंगी। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आपने पूछा कि मुद्दे क्या होंगे, तो मुद्दे होंगे, आप यदि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगी पिछले 10 वर्ष का, तो आप देखेंगी कि इतने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी 2014 को कांग्रेस ने भाजपा की झोली में डाली थी। आपको ये देखिए कि मोदी सरकार आज भारत को वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना चुकी है। और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में हम इस अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर विश्व पटल पर ले आएंगे। ये सारे के सारे विकास के जो कार्य है, जनता इन पर जरूर वोट देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली की जनता पूरी तरह आसक्त हो चुकी है, निराश हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी की सरकार से। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज ये सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये सारे के सारे मुद्दे, इनका भ्रष्टाचार, चाहे वो स्पूरियस ड्रग्स का हो, चाहे वो फर्जी टेस्ट का हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो एक आलीशान सीएम बंगले का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, एक लंबी लिस्ट ये दिल्ली की जनता को रुष्ट कर चुकी है अरविंद केजरीवाल जी से। आज आपने अपनी मां को जरूर याद किया होगा, कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे? विदिशा जिस सीट से वो लड़ती थी, वहां पर शिवराज सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है टिकट देकर। जी बिल्कुल, उन्हें बहुत याद कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आज उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। माँ जा भी होंगी, शायद आज बधाइयाँ ले रही होंगी।
एक इमोशनल मोमेंट भी है आपके लिए बांसुरी, क्योंकि आप देखिए अब आप पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड तरीके से अभी तक प्रवक्ता के तौर पर आ रही थी और अपनी मां सुषमा स्वराज को आप याद कर रही हैं, तो एक इमोशनल मोमेंट भी आपके लिए है पॉलिटिक्स के फोरम में इस तरह से आना। जी बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल मोमेंट है, लेकिन जैसे मैंने कहा, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो, या फिर धारा 370 हटाना हो, सुषमा स्वराज ने जो एक भविष्यवाणी करी थी वो सच होती दिख रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखे एक एक वचन की पूर्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तो लग रहा है अभी से ही प्रचार के लिए निकल पड़ी हैं एकदम। मैम बस थोड़ा सा बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जय श्री राम के नारे भी वहां पर लग रहे हैं, आपने सुनी लिए। और इसी के साथ मोदी जी को जय श्री राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नाम लेती हुई बार बार, और इसी के साथ सुषमा स्वराज का भी नाम लेती हुई।